Hello everyone, welcome back to channel Fun and Study Zone. So how are you guys? I hope you all are fine and even I too. So guys, first of all, thank you so much for 95 subscribers. I'm so happy कि हम लोगों ने 95 subscribers hit करें. And guys, we are just close to our target. As you know in the comment section, I always write कि हमें इस month May में 100 subscribers complete करने हैं. This is our target. And guys, I think we have almost reached और बस हमें 5 more subscribers जल्दी से hit करना है. So I hope you will do that. You will subscribe and click the bell icon next to it. Get this video as many likes as you can. Maybe this time I'm giving you a target of 30 likes. So as you read the caption, today's video is all about what's in my bag, what's in my school bag, plus how can you also set your school bag in a neat and clean manner. As you know, we cannot go to school, but why not clean your bag and just try in the lockdown period to maintain our bag as neat as we can. So here I am with few tips that you can apply, you can use and set your bag in a neat and clean manner. Let's start. So guys, I have plenty of zips in my bag. I have so much space. It's very spacious. So if your bag is also spacious, so आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट है कि आप आराम से अपने बुक्स को सेपरेट करके रख सकते हो फ्रॉम योर नोटबुक्स. सो द फर्स्ट zip which I have opened is this one, and when you just open it you will find all of my textbooks, right? I have not kept all the textbooks क्योंकि अभी इतना स्कूल तो जाना नहीं है जो हमें सारे टेक्स्ट बुक्स की नीड होगी. तो मैं यहाँ पर बेसिकली अपने सारे टेक्स्ट बुक्स वगैरह रखती हूँ, as you can see. And guys, in this area, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस एरिया कि मैं बिल्कुल भी नोटबुक्स वगैरह नहीं रखती हूँ. यहाँ पर रहते हैं मेरे टेक्स्ट बुक्स एंड हैंड बुक्स, नोटबुक्स नहीं. सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी टू टेक आउट एनी टेक्स्ट बुक और हैंड बुक एट ए टाइम. क्योंकि अगर मैं सब चीज़ साथ में रखूँगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी कि नोटबुक भी साथ में है, टेक्स्ट बुक्स भी साथ में है, तो मैं किस तरह से ढूंढूँ, राइट? सो इन दिस एरिया ऑल ऑफ माई टेक्स्ट बुक्स एंड हैंड बुक्स आर केप्ट. एंड सेम वे इस एरिया में जहाँ पर हमें लैपटॉप रखना चाहिए, बट इन इंडियन स्कूल्स लैपटॉप्स आर नॉट अलाउड, इन माई स्कूल्स एटलीस्ट, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना क्लियर बैग. नाउ देयर आर मैनी पीपल जो कि अपने बैग में शीट्स को ऐसे ही रख देते हैं, या तो नोटबुक्स में फोल्ड करके रख देंगे या फिर ऐसे ही रख देंगे. सो इट्स रियली अ बैड मैनर. यू शुड ऑलवेज keep one clear bag with you or any sheet folder with you as I have carried. और उसके बाद अपनी जितनी भी sheets आपको मिलती हैं including assignment sheets and everything, so you can store it there. In this way all of your sheets will be safe और मुड़ेंगी भी नहीं और उनमें कोई stain वगैरह नहीं लगेगा, because there are many people जिनकी sheets में बहुत stains लगे होते हैं कुछ टाइम बाद देखो तो in this way your sheets are very safe. Over here I don't keep any stationery supplies like pencil pen यहाँ नहीं रहता है, बस यहाँ books रहती हैं और एक clear bag रहता है. Moving on to the second zip, it's this one which I am opening right now. So इस zip में भी काफ़ी सारा सामान है. Let me show you. So over here I keep all of my notebooks. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी नोटबुक्स रहती हैं और एक रफ नोटबुक भी मैं रखती हूँ और मैं अपनी एकेडमिक डायरी भी रखती हूँ. बट राइट नाउ वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी डायरी, तो डायरी नहीं है. बट या इन दिस प्लेस डायरी इज ऑल्सो केप्ट इंक्लूडिंग अ रफ नोटबुक एंड सम फेयर नोटबुक्स ऑफ स्कूल. ऑल्सो आई कीप माई पाउच ओवर हेयर. यहीं पर मेरा पाउच रहता है. एंड गाइज साथ में रहता है मेरा एक कलर बॉक्स. कलर बॉक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें जब कोई काम मिलता है जिसमें कलरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड, तो बहुत प्रॉब्लम होती है. हो सकते कभी कभी आपको कलर्स ना मिल पाए क्योंकि जो कलर आपको चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है, किसी और के पास होता है कभी.
so at least you can have your own colors, right? So basically in this area all of my tech notebooks, including rough notebook and academic diaries, are kept. Moreover, I keep my pencil holder pouch in it and my color box, and one more thing which I carry is a small pocket dictionary. Right now I'm not having that, but I always carry a small pocket dictionary also, because if you have to do any word meaning, so you can do that. And small because इतना बड़ा dictionary मैं नहीं carry कर सकती हूँ, so that is why I always carry a small pocket dictionary. And in this area none of my textbook or handbook or any big size book is kept. यहाँ पर सारा जितना भी notebooks है वो सब छोटे हैं. If you can see all of my registers, for those subjects for which registers are appointed, I also keep them at the back, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़े साइज की टेक्स्ट बुक या फिर रजिस्टर नहीं होता है, बिकॉज मुझे यही पैनर अच्छा लगता है इस तरह से अपने नोटबुक्स वगैरह रखने का. So I also segregate by looking at the size पर भी डिपेंड करता है. Now guys, ये तो हो गई टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स की बात, but except those things I also carry some other things. Let me show you that what do I carry apart from textbooks and notebooks. The small zip which is opened in front of you guys, ये इसमें कुछ खास सामान नहीं है, इसमें बस एक big scale है. It's not basically scale, it's like a circle shape to draw circles of different sizes, plus one keychain I have. तो यहाँ कुछ खास नहीं है. यहाँ पर पहले मैं बहुत सामान रखती थी, but now I have promised myself कि ये एरिया messy नहीं रहेगा. Earlier it used to be very messy and unpresentable, but now I just keep 2-3 things like keychain or big stationery supplies and something like that. Now the zip which I am opening, वहाँ पर मेरा रहता है lunch box. Yes guys, I keep my lunch box over here and also 2 pens. These pens are my favorite और मैं ये किसी को भी नहीं देती हूँ. मुझे ये pens बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको मैं बहुत बचा के यूज़ करती हूँ, because these are so special and including a wet wipe packet, because guys, क्योंकि wet wipes बहुत important होते हैं, ये काफ़ी काम आते हैं आपके, तो मेरे पास एक पैकेट रहता है wet wipes का. and sanitizer is also very important. I carry a small bottle of sanitizer. And then guys, I also have my watch along with it, क्योंकि मुझे वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ऑलवेज वेयर वॉचेस इन स्कूल. और एक ये तरह की वॉच जो कि अलाउड है इस टाइप की, मैं वो पहनती हूँ, बिकॉज लाइक स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड इन आवर स्कूल. सो दिस टाइप ऑफ वॉच आई वेयर. प्लस माई ID कार्ड इज़ ऑल्सो केप्ट. ये ID कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्कूल में, वेर इट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो अब ये एक्सपायर हो गया है, बट स्टिल इसको रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको न्यू ID कार्ड नहीं मिलता तब तक आपको अपने ओल्ड ID कार्ड्स पहनने पड़ते हैं. सो आई ऑलवेज कैरी माई ID कार्ड, माई टाई एंड माई बेल्ट इन दिस जिप, क्योंकि अगर आप बाय चांस भूल जाते हो और वार्डरोब में ही रखा रह जाता है, सो इट्स डिफ़िकल्ट, फिर प्रॉब्लम्स आपको ही होती हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन यू रीच योर स्कूल, सो यू कैन वियर दीज थिंग्स. तो मैं ये छोटे छोटे आइटम्स इसमें ही रखती हूँ. Now there is another zip in which इस प्लास्टिक बैग में कुछ एक्स्ट्रा पेन्स वगैरह रखे हैं. बाय चांस यू फॉरगेट योर पाउच एट होम, सो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स. तो इसलिए मेरे पास ये रहता है और इसमें सारे पेंसिल्स, पेन्स वगैरह स्टोर्ड हैं. प्लस आई ऑल्सो हैव दिस स्मॉल डायरी. इन दिस स्मॉल डायरी, इसमें मेरा कोई ज़रूरी काम जो मुझे करना है वो रहता है. लाइक आई मेड अ टू डू लिस्ट long time ago, so I think it's not actually a to-do list, but schedules वगैरह और कितने एग्ज़ाम्स बचे हैं ये सारे मेरे नोट्स रहते हैं यहाँ पर. so like last year, I mean
सम मंथ्स बैक जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो ये मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा था और फिर मैं यहीं पर अपना रिकॉर्ड बना रही थी कि कौन से एग्ज़ाम्स मेरे हो चुके हैं और कौन से बचे हैं। तो कोई कोई काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मैं इसमें लिख लेती हूँ. सो यू कैन ऑल्सो कैरी अ नोट पैड इंस्टेड ऑफ अ डायरी. The last zip, in the last zip it's very small, तो इस zip में रहता है मेरा फेविस्टिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हमें टीचर्स पेस्ट करने के लिए कुछ देती हैं तो यू कैन टेक आउट योर फेविस्टिक एंड स्टार्ट पेस्टिंग. प्लस आई ऑल्सो हैव पेपर सोप विद मी, क्योंकि पेपर सोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई डोंट यूज़ स्कूल सोप्स बिकॉज दोज आर नॉट हाइजीनिक एट ऑल. मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता स्कूल का कोई भी सोप वगैरह यूज़ करना, तो इसलिए मैं अपना एक पेपर सोप कैरी करती हूँ और जब भी मुझे वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो मैं अपने इस सोप से अपने आप को क्लीन करती हूँ. तो मैं अपना ही कैरी करती हूँ, मैं स्कूल का नहीं यूज़ करती हूँ. एंड लास्टली एक जिप में रहता है मेरा स्कूल बैग का रेन कवर. एंड दैट्स इट गाइज, दिस इज व्हाट आई कैरी इन माई स्कूल बैग. आई होप you got some ideas that how can you carry your things, how can you segregate them, or apart from textbooks what are the other important things which you should carry and how can you maintain your school bag. So guys, that's it for today's video. We'll meet you in my next video. Till then, Take care and bye bye.